संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, आज के समय में चाहे व्यक्ति कितनी भी भक्ति साधना कर ले, फिर भी वह दुखों और बीमारियों से घिरा रहता है। हर किसी को ऐसे परम संत की तलाश है जो उनके जीवन के सभी दुखों का नाश कर सके। रामबीर सिंह जी इसका जीवंत उदाहरण है। भगवान शंकर की भक्ति में लीन रहने के बावजूद इनके जीवन में अनेक समस्याएं थीं, परंतु ऐसा क्या हुआ जो रामबीर सिंह जी ने सभी साधनाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण की। आइए सुनते हैं रामबीर सिंह जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रामबीर सिंह। रामबीर जी, आप कहाँ से हैं? हम ग्राम रुकनपुर नई बस्ती पोस्ट व तहसील कलान जिला शाहजहाँपुर यूपी से। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कब आए? 20/6/2014 से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम शरण में आने से पहले शंकर की, ब्रह्मा विष्णु की पूजा करना, अन्य देवी देवताओं की पूजा करना और ये सब करते थे। और शंकर जी के हम जो है कट्टर पुजारी थे। इनकी साधना करने से हमें कभी भी कोई लाभ नहीं हुआ, हानि ही हुई और किसी भी प्रकार से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? सबसे पहले हमें ज्ञान गंगा पुस्तक मिली। ज्ञान गंगा पुस्तक को हमने पढ़ा और देखा। पहले में सोचा करते थे कि भगवान कौन है। श्लोक था, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु चस्का, तुम्हें विद्या द्रोण, तुम्हें सर्वम देव देव। तो हम ये सोचा करते थे कि ये श्लोक एक परमात्मा के लिए है। वो एक परमात्मा कौन है? ना तो ब्रह्मा हो सकते हैं, ना विष्णु हो सकते हैं, ना शंकर हो सकते हैं, नारद गणेश आदि ये तो परमात्मा हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके पत्नियां हैं। और परमात्मा मालिक वही होता है जो सशरीर आए और सशरीर जाए। ऐसा परमात्मा इसमें कौन नहीं? शंका हुई। जब हमने ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा तो वास्तविक पता लगा कि परमात्मा कबीर ही हैं और बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। और इस तरीके से फिर हमने उस पुस्तक के माध्यम से ज्ञान जब हमें मिला तो हमने सतलोक आश्रम में जाकर के परमात्मा से नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद हमें बहुत से लाभ हुए। हमारी पत्नी थी, उन्हें शुरू से ही, शादी से पहले से ही शारीरिक रोग था और चलने फिरने में परेशान रहती थी। इलाज करवाने पर बहुत सा इलाज करवाया, वो सही नहीं हुई। शरीर में, पूरे शरीर में दर्द होता था, पैरों से चोटी तक। डॉक्टरों ने कहा तो जीवन भर दवा खानी पड़ेगी, इससे तो ये मर्ज सही नहीं हो पाएगी। उसके बाद वो हमारी नाम लेने के बाद बंदी छोड़ संत रामपाल जी की कृपा से उनका सारा रोग दूर हो गया। दूसरा लाभ ये हुआ कि हमारा एक छोटा लड़का है जिसका नाम सत्यम है। वो जन्म से ही सही नहीं रहता था, हर समय इलाज चलता रहता था और उसे बीमारी थी शरीर में, जैसे हर समय सर्दी रहना, बुखार रहना और दिल का दौड़ा पड़ जाना। ऐसी घातक बीमारी से वहाँ भी डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई ये तो अभी नहीं, ये सही नहीं होगा, इसका तो इलाज लंबा समय तक चलेगा, कम से कम आपके 50,000 रुपये खर्च होंगे। परमात्मा का नाम लेने के बाद वो बिना इलाज, बिना दवाई के वो लड़का सही हो गया, आज भी सही है। ये लाभ हुआ कि हमारी लड़की जिसका नाम पारुल है, तो उसने सत्संग में सुना था कि परमात्मा तो सब कुछ कर सकते हैं और परमात्मा जो है अपना, अगर मनुष्य की उम्र कम है तो अपनी उम्र से उम्र बढ़ा देते हैं, आँखों की ज्योति भी बढ़ा देते हैं, अंधेपन को दूर कर देते हैं और जो है सारी समर्थ हैं वो। तो लड़की ने अपने मन में जिद्दी स्वभाव की है, अपने मन में ठान लिया कि हम 8 भाई बहन हैं
और सभी नामदानी हैं। तो हम भी इंटरमीडिएट में पढ़ती थी वो, उसने अपने इंग्लिश का पेपर देने के लिए जब गई तो अनुक्रमांक और विद्यालय का नाम जहाँ पर सेंटर था वो डाल कर और कोरी कापी जमा करके चली आई। जब रिजल्ट निकला तो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर भगवान की कृपा से उसके इंग्लिश में 70 नंबर आए। सॉल्वेशन किया ही नहीं, कहा कि हम देखेंगे कि वास्तव में बंदी छोड़ संत रामपाल जी परमात्मा हैं। उसने आजमाया और उसने जो भी सोचा परमात्मा ने उसे पूरा कर दिखा दिया। उसके बाद और लाभ हुआ कि अभी अभी बात है शीघ्रता की, जल्दी की, 12 जनवरी को मैं प्राइवेट स्कूल मेरा चल रहा है, पढ़ाता हूँ मैं और कोचिंग करके आया। उसके बाद 13 जनवरी को इतनी भयानक बीमारी लग गई कि मुझे पटकें लगने लगीं, एकदम परेशान हो गया, पता नहीं क्या हो गया। फिर यहाँ से गाड़ी करके और रोहेलखंड हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर में बंथरा है नाम से जो खुला है उसमें जा कर के एडमिट रहा। डॉक्टरों ने कहा भैया अब तो जान खतरे में है, इनकी ज़िंदगी नज़दीक है, अब ये नहीं सही हो पाएंगे। रिश्तेदारियों में फ़ोन हो गए, देखना हो देख जाओ, अब ये सही नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमने परमात्मा को याद किया। परमात्मा ने स्वप्न में कहा बेटा सब कुछ सही हो जाएगा, चिंता ना करो। उसके बाद जो है परमात्मा ने उस हमारे जीवन को भी बचा दिया, नया जीवन दान दे दिया। कान की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर बहल बड़ा चौक डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर में जो उनकी दुकान है आज इलाज कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे कान का ऑपरेशन बोल दिया। तो हमने कहा हे बंदी छोड़ गुरु रामपाल जी महाराज, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर भगवान, क्या ऐसा भी हो सकता है? लेकिन परमात्मा ने धैर्य बंधाया और वो हमारा कान जो था, जो गैस अटैक किया था गला और कान में, वो बिना ऑपरेशन आज हमारा कान जो है सही हो गया है। उसके बाद बहुत से ऐसे हमें परमात्मा के नाम लेने के बाद बहुत सारे लाभ हुए। सबसे पहले था कि मैं मीट मांस भी खाता था और वो भी हमारा बीड़ी सिगरेट पान पुड़िया तंबाकू आदि और ये मदिरा और ये आज जो भी था वो भी परमात्मा कृपा से जो है आज हमें सब छुटकारा मिल गया है। गुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से हमें सर्व सुख प्रदान है। और भी अनेक लाभ हुए कि हमारा जो है मुकदमा चल रहा था खेती पर, प्रभावशाली लोग, मीट मांस खान वाले दबंग प्रकार के लोग, वो हमारे खेतों को जोतने नहीं देते थे। और गुरु जी का मर्यादा में है बंदी छोड़ संत रामपाल जी का महाराज का, किसी से लड़ाई नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, शांति से रहना है, बदले की भावना से बिल्कुल गाली नहीं देना है। तो इस तरीके से हमने कहा हे परमात्मा आपकी मर्यादा का पालन करते हुए हमारी सारी ज़मीन को ये जोत रहे हैं। अरदास लगाई बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज से और कुछ ही समय में महीने 2 महीने बीत जाने के बाद उस लेखपाल के द्वारा हमारी ज़मीन को नापने का आदेश आ गया और पूर्णतः हमारी 50 बीघा ज़मीन हमारे लिए जो है मिल गई। ये बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की ही कृपा है। और उसके बाद हर समय भूत बाधा प्रेत पिचास आदि का अन्य लोग बाहरी प्रभाव से हमारे ऊपर अन्य भगतों से देवी देवता पूजने वालों से करवाते रहते थे और मैं बहुत बड़े चक्कर में पड़ा रहता था। उन सारी चीज़ों से आज हमें सब छुटकारा मिल गया है। ये कृपा बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की है। और बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं और इनके शरण में आने से और नाम दीक्षा लेने से सारे कष्ट दुख रोग भयंकर से भयंकर बीमारियों का मात्र नाम लेने से और नियमानुसार भक्ति करने से सभी दूर हो जाते हैं, जो कि आज हमारे सभी कष्टों से हमें छुटकारा मिल गया है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए कोई कठिन काम नहीं है। जैसे बंदी छोड़ संत रामपाल जी का सत्संग चैनल पर जो सत्संग चलता है, टीवी पर पट्टी आती है, उसमें फ़ोन नंबर और नामदान केंद्र आदि सब पूरी जानकारी होती है और उन्हीं नामदान केंद्र पर जाकर के नाम दीक्षा प्राप्त की जा सकती है।
सर, आप टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम भक्त समाज को ये संदेश देना चाहेंगे कि सभी भक्त समाज के सभी लोग, जिले के नहीं, यूपी के नहीं, सारे विश्व के, सारे राष्ट्र के लोग जो टीवी चैनल के माध्यम से जो सत्संग सुन रहे हैं इस समय, सभी लोग अपना कल्याण करवाने के लिए बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, नाम दीक्षा लें और अपने भयंकर से भयंकर परेशानियों से दूर हों ताकि उनका भी कल्याण हो सके। दूसरी बात यह है कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर भगवान और संत रामपाल जी महाराज जी का प्रमाणित ज्ञान है। पुराणों में, शास्त्रों में, गीता में, वेदों में, ये सारे के सारे ग्रंथ गवाही देते हैं। और मैंने 2-4 जगह पढ़ाना भी गया मुसलमान में, तो हमने एक कुरान शरीफ 650 रुपये की खरीदी और एक मुसलमान धर्म के जो हाजी जी जो नमाज पढ़ा करते हैं उनसे हमने कहा कबीर भगवान, उन्होंने नहीं माना तो हमने कुरान शरीफ दिखाया, हमने जो है उन्हें पढ़ाया तो उन्होंने भी मान लिया कबीर भगवान है। ऐसे ही सिक्कों के यहाँ कोचिंग हम पढ़ाने गए, वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब में वो नानक जी को कहते हैं यही परमात्मा है, तो उसमें भी गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है कि कबीर भगवान है। तो सारे धार्मिक ग्रंथ जो हैं पुराणों, 18 पुराणों से लेकर और 4 वेदों से लेकर 5वां वेद सूक्ष्म वेद से लेकर और जो है गीता से लेकर सारे वेद गवाही देते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रमाणित ज्ञान है और कहीं पर से किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि और सारे के सारे वेद गवाही देते हैं कि कबीर भगवान है जो कि विश्व का कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। हम भक्ति भी करते रहे, कोई लाभ मिला नहीं। गुरु संतों को के पास भी बहुत से भाग्यशाली व्यक्ति गए, लेकिन वो दुर्भाग्य था उनको कि उनको वो संत नहीं थे। वो संत की वेशभूषा में काल के दूत थे, उनके पास कोई भक्ति नहीं थी। अब कितनी गिरावट आ गई, चीन पूरा नास्तिक हो गया। महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित हुआ था, क्योंकि कोई भी संत है, दास बहुत बार बताता है, ये बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं जिनकी बोली में आकर्षण है और जिनसे छोटी मोटी राहत भी होती थी। तो ये पिछले जन्म की पुण्यात्माएं हैं, इनके पास संस्कार अच्छे थे। ये किसी भी क्षेत्र में चले जाए, चाहे राजनेता बन जाए, वहां भी इनकी ऐसे ही प्रभावितशाली भाषणों से दुनिया इनके पीछे लग देती है और इनको पता नहीं क्या मंत्री प्रधानमंत्री बना देती है। ये होती अच्छी आत्माएं, पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, लेकिन सत साधना ना करके ये पिछली बैटरी जब तक इनकी चलेगी, पुनों की चार्ज है, पिछले जन्म की भक्ति है, तब तक ये कुछ भी किसी क्षेत्र में जाओ वहीं इनका तैल का मचेगा और अंत में इनको ऐसी भीड़ बनेगी, ये याद रखेंगे। बैटरी डिस्चार्ज होगी, उसकी अक्षमता, उसका समय सीमित है और उसके बाद इनकी वो दुर्गति होगी, ये संभल नहीं सकेंगे असंख्य जन्मों तक। तो जैसे महात्मा बुद्ध स्वर्ग से आई हुई आत्मा थी, राज्य भी त्याग कर परमात्मा की, क्योंकि जो स्वर्ग में सुख है यहाँ के राज्य में है ही नहीं, तो उस आत्मा को ताजा ताजा आभास था कि ये सुख नहीं, उसको भी छोड़ दिया, भक्ति करने लगा। गया में वट वृक्ष के नीचे इसने वो हठ योग किया जो बिना सिर पैर का था, मर गया होता इसकी तो जान बचा दी, कि माई ने उसको खीर खार खिला दी, थोड़ी बहुत जान बच गई। फिर इसने अपना अनुभव, अपनी बकवादा पकड़ ली और उस आधार से लोगों को ज्ञान बांटने लग गया और उसको पहुंचा हुआ महात्मा मान करके लोग उसके अनुयायी हो गए। पूरा चीन धार्मिक था और महात्मा बुद्ध जैसे उन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान था नहीं, अब वो नास्तिक बना दिया। ऐसा पूरा रूस नास्तिक है। तो पहले ये सभी धार्मिक थे, परमात्मा के नाम से ही हम अलग अलग हुए हैं और अब ये नास्तिक हो रहे थे। अब नंबर था हिंदुस्तान का, क्योंकि जितने भी ये राधा स्वामी पंथ, निरंकारी पंथ ये और बालेगेश्वर पंथ, ये सतपाल वाले और जितने अन्य जितने भी ये संत बने हुए, इनके पास कख नहीं भक्ति का।
न अध्यात्म ज्ञान इनका सही, न शास्त्र अनुकूल इनकी भक्ति है, साधना है। और जिस कारण से इनके पास उमंग के साथ भक्त जाते रहे, वहां इनको कोई लाभ होना ही नहीं था। दुख न्यों के न्यों बने रहे और कोई विकल्प था नहीं, क्योंकि एक संत को छोड़ा, राधा स्वामी छोड़ा तो धन धन सतगुरु में पहुंच गए, सच्चा सौदा सरसा छोड़ा तो निरंकारी में पहुंच गए। ये तो सारा एक कुएं का पानी था। तो आखिर में ये नास्तिक होने लग गए थे, कहीं कुछ नहीं है, यो कष्ट दुख न्यों बने रहेंगे। और ये खुद भी अपने प्रवचनों में कहते रहेंगे, संत के कर्म में लिखा हुआ, भाग्य में लिखा हुआ तो भोगना ही पड़ता है। तो फिर वो भी संतुष्टि साथ रहती थी कि ये तो भोगना ही पड़ेगा, भक्ति कर ही लेते हैं। लेकिन भक्ति भी तभी बनती है कुछ भगवान का सहारा दिखाई दे जीव को, नहीं तो कुछ दिन तो पिछली संस्कार अंगड़ाई लेते रहेंगे, फिर बाद में वो भी हाथ खड़ा कर जाते हैं। तो इसलिए हमारे को परमात्मा की घनी आवश्यकता है, और परम संत बिना वो ज्ञान और समाधान मिला नहीं करता। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं उस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए। ये हमारे इतिहास भी गवाह, हमारे वेद गवाह हैं, और परमात्मा ने जो लीला की है वो हमारे समक्ष है। उसके विषय में वो संत गवाह हैं जिनको परमात्मा मिले, और हमारे वेद गवाह हैं परमात्मा कैसी लीला किया करता है। वेदों को हम सत्य मानते हैं, वेदों को हम सत्य मानते हैं कि उसमें जो लिखा है भगवान की लीला सही है। तो वो लीला की किसने है? तो वो परमात्मा है। इतनी सी बात है। जब तक हम परमात्मा को नहीं जानेंगे, पहचानेंगे कौन है, तब तक हम दृढ़ नहीं हो सकते। दृढ़ हुए बिना हम मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर और एक तत्व ज्ञान पर टिक जाएगी, दृढ़ हो जाएगा, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, यानी भगत बनेगा। तब तो तू दीक्षा प्राप्त करने योग्य होगा। तो इसी प्रकार दास का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले आप जी को इतना दृढ़ कर दूं, पर एक एक केंद्र पर, एक एक बिंदु पर 6 प्रमाण दिखाता हूं कि ये भगवान है और ये प्रमाण है, ये भक्ति के मंत्र हैं, और ये इन महापुरुषों को इसे मोक्ष हुआ, और ये हमारे वेद और गीता में प्रमाणित है। और ये भगवान जो लाभ देता वो आपको हो रहे हैं। तो ये 3 पॉइंट हैं परमात्मा को पहचानने के लिए। और जब आपको ये तीनों खरे उतर जाएंगे तो आप अपना भगत बन गए, फिर डगमग नहीं होना। काल की एक चाल है कि किसी ना किसी सिरफिरे को भेजेगा। पहले कभी नहीं आया होगा। जैसे कोई रोगी यहां आता है और दीक्षा लेता है, दीक्षा से पहले हम उनको 100 बार समझाते हैं, ये मर्यादा है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, झाड़े नहीं लुआने और पूजा नहीं करनी, जो हम बताओ यही करनी। यहां तो मान लेता है क्योंकि दुखी है। घर जाता है, उसको पता चलता कहां गया था काल के दूत को, कैसे ऐसे सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से दीक्षा लेकर आए हैं। वो कहता नहीं नहीं वहां चलो, वहां झाड़ा लगते ठीक हो जाता है। वो वहां ले जाता है क्योंकि रिश्तेदार है। अब वहां से तो लाभ मिलना ही नहीं था, जो यहां से मिलना था भगवान का हाथ उठ गया। भगवान ने अपना हाथ हटा लिया उससे, ले तू वहां खा ले धक्के, और तो फिर उसको लाभ नहीं होता। जो राहत यहां से मिली थी उसके बाद फिर वहां झाड़ा लगवा लिया, उसका आशीर्वाद ले लिया किसी से, कोई जंतर मंतर करवा लिया, कोई धागा तबीज बनवा लिया, वो फिर से रोगी हो गया। और फिर आते हैं मुंह लटका के, गलती बन गई, आराम हो गया था। फिर आराम हो गया था, वहां भाड़ में पड़ने गए थे, फिर किस लिए गए थे वहां पर आप? तो ऐसे फिर वो मार खाते। उनकी नीत में दृढ़ता नहीं होती। परमात्मा को पता होता कि फिर डूबेगा कितने कितने, तो वो लोग राहत प्राप्त नहीं करते, वो फिर मर ही जाते। तो कहने का भाव ये है दास का कि परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना, आना माने मर्यादा में, और तब तक लगे नहीं काल तेरा बाणा।
बाण माने तीर। तो परमात्मा जगह जगह जाकर के ज्ञान सुनाया करते थे और क्या बताया करते थे, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। कहीं खड़े हो जाते परमात्मा, किसी बाजार में, चौराहे पर, किसी गांव की गली के मोड़ पर, और फिर सुनाते थे, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। भाई जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला, जोरू लड़का ये कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला, अंत समय उठ चले अकेला, तज माया मंडाने, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। भी कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। सगाई मीन ये रिश्ते नाते, आज कहीं जन्मा है, मृत्यु के उपरांत ना जाने कहाँ उत्पन्न होगा, कि इन्हीं के में उलझ कर जीवन व्यर्थ ना करे। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, यानी सत्य भगवान, रियल गॉड कौन सा है ये जान पहले। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पर गट जो भरीता, आवत जाव बरे और रीता। ये हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जात बरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटा दूं रासा, कर मेरी पहचान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले, 2 दिन का मेहमान। परमात्मा कहीं भी खड़े होकर के, क्योंकि अपने बच्चों के लिए अपने ही भटका करते हैं, और हमने काल की घुट्टी गढ़ी पी रखी है भांग। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी,
किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब जैसे किसी ने कुएं में और 10-20 किलो भांग डाल दी हो, उस कुएं के जल ने जो भी पीएगा, तो 1000 आदमी पीकर चल पड़ो वहां से, तो सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसी सोच हो जाती है। नशे में आपने देखा हो कभी शराब के ठेके से गुट्टी लाकर जब निकलते हैं, 10 जने आ रहे हो लाइन में आगे पीछे, एक जैसी उनकी चाल होगी, ऐसे डगमगाते हुए, और ऐसे उनकी बोली होगी। उनको समझाने की चेष्टा करे तो चल चल अपना काम करे। तो कहने का भाव यह है कि हमने ये काल की माया की घनी भांग पी रखी है। हमारे को कोई भी मिला है, उसने यही ट्रेनिंग और ये शिक्षा दी है कि बेटा अपना करके खा, और देख उसने 2 कोठी बना ली, बेटा तू भी अपनी बढ़िया कोठी बना। रिश्तेदारी में जाते हैं, वो भी पूछते हैं क्या करता है, अच्छा वाह भाई वाह, खूब तेन तो बहुत अच्छी कमाई करी, और फलाने के लड़के ने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा बना लिया, 10 एकड़ जमीन खरीद ली। फिर हमारा वो इंजेक्शन ऐसा लगता, हम भी ने सोचा हम भी इतनी बनावा। तो ये ट्रेनिंग देने वाले तो आम संसार में घने मिल जाएंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। खोना माने भूल जाए इनको, या काया भी तेरी नहीं, और ये अरबों खरबों रुपये भी जोड़ कर धर दिए रुपए, ये तेरे नहीं। जब तेरी बॉडी नहीं है तो भले आदमी या कोठी कैसे तेरी होगी। तो इतनी अकल हमारी मारी जा चुकी है अज्ञान के कारण कि हम वास्तविकता भूलकर नकली काम में जुट गए, दृढ़ हो गए, और उससे हटाकर रियल काम पर और वास्तविक कार्य पर लगाना अब परमात्मा के लिए कितना कठिन हो गया। लेकिन परमात्मा के लिए कठिन नहीं होता, वो चाहे तो एक पल में कर दें, लेकिन हम कैसे मानेंगे उनको, वो फार्मूला अपनाना पड़ता है, क्योंकि हम सब इच्छा से यहाँ आए हैं, और सब इच्छा से यहाँ से जाने की प्रेरणा होगी तभी हम वापस जा सकते हैं। वैसे नहीं जा सकेंगे। कमाई जो कर रहे हो ये आपके साथ रहेगी, आपको लाभ मिलेगा, मोक्ष निवा, तो यहाँ भी आप स्वर्ग में भी जाओगे, देवता बन जाओगे, राजा बन जाओगे, अंत में फिर गधे भी बन जाओगे, ये भी याद रखना। तो यहां से निकलने के लिए आप जी ने यहां से मन हटाना पड़ेगा। ये लोग ठीक नहीं, चाहे हम लाख वर्ष जीवन भी प्राप्त किया तो भी मरे। और आपके सामने आप देख रहे हो, आप क्योंकि हमारे ऊपर वो प्रेशर इतना है त्रिगुणमयी माया का कि हम रोज सत्संग भी सुनते हैं, हमें पता भी है, लेकिन हम विवश हैं। दैनिक कार्य भी इतने कुछ हमने अपने ऊपर लाद लिए, ये कुप्रथाएं, जिस कारण से हमें चैन ही नहीं। दिन रात माया जोड़ेंगे, फलाने का देना है, उसको ब्याह करना है, वो ऐसे करना है, कोठी बनाऊंगा, ऐसे करूंगा। तो इस तरह के ये जो बेमतलब की बकवाद हमने घनी शुरू कर दी, क्यों पहले हमने वो जमाना देखा है। हमारे पूरे गांव के गांव में हमारे पिता, दादा, चाचा, ताऊ कभी कुर्ता पहनते थे, कभी नहीं पहनते थे, जैसा भी फटा पुराना मिल गया अपना काम से काम रखते थे, साधु जैसा जीवन जिया करते थे, कितनी शांति थी। और अब सब्र नहीं रहा इंसान का, 20-20 टाइप के कपड़े धर लिए ठाक है, पता नहीं कितना के बना लो, बढ़िया जूते लाऊं 8-8 हजार के। बता कोई बात हुई है? अपना सिंपल वैसे रह, जिसे कपड़े मिल जाए, पहन, टाइम पास कर, निकल यहाँ से, पीछा छुड़वाओ। दूना भार सिर पर रखते जा रहे। तो ये धीरे धीरे हटेगी, क्योंकि दास देख रहा है 1960 से तो समझंदोगा हो गया था 9 वर्ष का। तो उसके बाद धीरे धीरे पता चला, आज जब इस समय खड़ा होकर के पिछला झांकता है दास कि इन 40-50 वर्ष के अंदर कितनी बिजली गिर गई, और जिसको हम विकास मानते हैं मानव का, वो भी खूब हुआ दिखाई देता। सारे एजुकेटेड हो गए, गिटमिट अंग्रेजी बोलने लगे। पहले संस्कृत बोलने वालों की महिमा थी, अब इंग्लिश बोलने वालों ने वो स्थान ले लिया। जो इंग्लिश में बोला हमने नो दिखाई तो देवता हो गया, बस बहुत बड़ा एजुकेटेड है।
अब आज तो वो इंग्लिश बोल रहा सपाट खूब फराटेदार, और कल न बनेगा गधा, और फिर कौन सी भाषा बोलेगा, होची होची, वो इंग्लिश भी भूल गया। तो फिर तो वो हमने वो दिखा है, उन्हें वर्तमान दिखाई देता है। और परमात्मा भी हमारे को भविष्य दिखाना चाहते थे, हम वर्तमान में भूल गए बकवादों में। तो वो विद्वान नहीं है, उससे प्रभावित होने की कति आवश्यकता नहीं। वो तो रोजी रोटी तक सीमित प्राणी है, चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो और कितना ही एजुकेटेड लगता हो। वो तो एक अन्य का व्यक्ति नहीं जो भक्ति नहीं करता, और भक्ति भी सत्य नहीं कर रहा। 3 लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। अगर वो भक्ति नहीं करता और 3 लोक का भी राजा बन जाए, धिक्कार है। क्या बधाई दे रहा है ऐसे मूर्ख को जो भक्ति नहीं करता। हाँ, भक्ति करे, और भक्ति करेगा तो राजा भी एक नेक इंसान हो जाएगा, उसके दिल में दर्द होगा, दया होगी, भगवान से डर के कलम उठाएगा, चाहे राज जाओ चाहे रहो। और अब राक्षस बन गए, अपने राज के प्राप्त के लिए सेना मरवा डालते हैं। देखा पिछले पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, घोटे जाते हम इतिहास पढ़ा करते ये गंदे। और हमने पढ़ना चाहिए था परमात्मा का इतिहास, भगवान की कथा। भगवान से डरने का कोई मार्ग हमें प्राप्त हो, जिससे हम विकारों से रहित होते, भगवान से डरते, पाप ना करते। वो तो आसपास भी नहीं रहे हमारे। तो अब इसको रीसेट करने में कितना समय लगेगा? लगेगा बेशक, लेकिन होगा भी। ये एजुकेटेड परमात्मा ने इसलिए बनाया आपको कि इन बिगड़ लेंदे जितने बिगड़े, और कर लेंदे इन्हें जो ठाठ करना चाहते, और पा लेंदे इनको बड़े से बड़े ओहदे, IAS IPS, डॉक्टर, जज, प्रधानमंत्री। फिर बताऊंगा इन्हें आगे क्या बनेगा, तो इससे आगे क्या बनेगा वो मेरे से पूछ, क्या बनेगा? आप क्या बताते हैं? कहां से आया कहां जावेगा, यो शरीर छूटे तो कहां समावेगा। देखो, कोई भी व्यक्ति, किसी ने कहीं दूर देश जाना है, दूसरे शहर में जाना है, उससे पहले वो ये सोचकर चलता है कि मैं किसी धर्मशाला में रुकूंगा फलाने शहर में, या कोई मित्र या कोई रिलेटिव का एड्रेस लेकर चलता है, मैं रात वहां काटूंगा, वहां डटूंगा। हर जब संसार छोड़कर जाते हो, आप चिंता ही नहीं करते कहाँ रुकूंगा जाकर के। तो ये बिना ज्ञान की गलती है। कहते हैं कहां से आया कहां जावेगा, कहां से जन्मा था। तो आज जिस घर में आपका जन्म हुआ है, आप 30 वर्ष के हो गए, 1 वर्ष लालो माँ के गर्भ में 9 महीने, उससे पहले कहां थे आप? क्या ये प्रॉपर्टी आपकी थी जिस पे आज बैठ गया चौधरी पाक के लठ लेकर? और मृत्यु के बाद कहां जाएगी वो? फिर कहां जाएगा? तो कहां से आया कहां जावेगा, तन छूटे तब कहां समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। परमात्मा खड़े होकर मार्मिक आवाज में पुकारा करते थे, और श्रोता एकदम मेल्ट हो जाते थे, पिघल जाते थे, आंखों से आंसू शुरू हो जाती थी कि महात्मा भगत जी बात तो सारी सच्ची कह रहे हैं। अब परमात्मा कहते हैं गुरु बिन ये बात बता नहीं सकता, गुरु संसार में रहे नहीं, ये सारे नकली हो गए। तो आपका सौभाग्य कि आपको गुरु भी मिले हैं, और ऐसे प्राइम टाइम में मनुष्य जीवन भी मिला है। इसको संभाल कर रखना, परमात्मा की इस रजा को व्यर्थ ना करना। ये कोई आम बात ना समझना, संयोग ना समझना, परमात्मा के किए हुए ये विशेष रजा तुम्हारे ऊपर है। इसको सफल करना, डट के रहना। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। यहां पर अभी तक हम सुना करते थे कि आत्मज्ञान हो गया मोक्ष हो गया, आत्मज्ञान हो गया मोक्ष हो गया। इनको यही नहीं पता था आत्मज्ञान क्या होता है।
आत्मज्ञान से मोक्ष नहीं, आत्मज्ञान के बाद परमात्म ज्ञान हो। कहते हैं कूप की छाया और कोप के माही, ऐसा आत्मज्ञान। जैसे कुएं की छा और कुएं तक ही सीमित होती है, उसका बाहर कोई लाभ नहीं। ये है तुम्हारा आत्मज्ञान। क्या है आत्मज्ञान? आत्मज्ञान हो क्या कराते थे कि तू जीव है, हम कहां से आया था, कहां जाएगा। भाई तू एक जीव है, परमात्मा ने तुझे मनुष्य जीवन दिया है, इसमें लाभ उठा, भक्ति कर, इसका मूल उद्देश्य ये है। तो ये तो है आत्मज्ञान। अब ये किसी ने पता लग गया कि मैं कुएं में गिर गया, और दूसरे ने बता दिया तू कुएं में गिर गया, इसे बाहर निकलेगा तो जान बचेगी। वो निकलने का साधन क्या है? अब जैसे किसी को बता दिया रोग है, क्या रोग है आपको? ये रोग है, और उसको भी ज्ञान हो गया कि मुझे ये रोग है, हाँ औषधि है नहीं, तो व्हाट इज यूज दैट नॉलेज? अब उस आत्मज्ञान का क्या लाभ हुआ कि तू जीव है, मनुष्य जीवन तुझे मिला है, और मनुष्य जीवन में ही आप आत्म कल्याण करा सकते हो, मोक्ष करा सकते हो। आपको भी ज्ञान हो गया, हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है, इसी में आत्म कल्याण हो सकता है, और वो साधन है नहीं, औषधि है नहीं, तो क्या फायदा उसका? कोई यूज नहीं। अब आगे क्या बताते हैं परमात्मा? कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। ये सभी नाते रिश्ते ये अस्थाई हैं, ये चिर स्थाई नहीं है, कुछ दिनों के आपके जुड़े जुगाड़ हैं। और वास्तव में तेरा कौन सच्चा भगवान है, कौन है वो सच्चा साईं? साईं माने मालिक परमात्मा। तो ये है परमात्म ज्ञान। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये कौन है? ये भी राम हैं, ये भी देव हैं, ये भी साहब हैं, लेकिन ये साहब ऐसे साहब हैं आपको केवल किया कर्म ही दे सकते। आपके जो भाग्य में है वो आपको देंगे, चाहे दुख है चाहे सुख है, ये पक्का देंगे, ये इसमें कोई चूक नहीं होने देंगे, इनकी इतनी ड्यूटी है। लेकिन आपके संस्कार में दुख है तो दुख भी आपको देंगे, बाई फोर्स देंगे, और सुख है तो सुख भी देंगे, बाई फोर्स देंगे। जैसे आज कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बना है, उनका पुण्य है तो वो जरूर देंगे, चाहे वो कितने खोटे खोदाई में कितने जुल्म ढाले, वो फिर भी उसको देंगे, और उन जुल्मों का अकाउंट साथ होता रहेगा। फिर उनके कर्म भी जबरदस्ती देंगे, उनको ठोक कर देंगे। तो इतना काम है इन भगवानों का। और ये केवल एक ब्रह्मांड के अंदर रजगुण विभाग के मंत्री हैं ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के मंत्री हैं विष्णु जी, तमोगुण विभाग के मंत्री हैं शिव जी, और इनके पिता हैं ये मुख्यमंत्री है ब्रह्मांड के। और यहाँ की व्यवस्था है, जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा, और जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी, कभी कोई इसमें चेंज नहीं कर सकते। और जब तक मृत्यु जन्म है तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। तो उसके लिए इससे नेक्स्ट फिर अक्षर पुरुष है, जिसको परब्रह्म कहते हैं, वो भी साहब कहलाता है, वो सातसंग ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन उससे हमारा कोई लिंक नहीं है, वो अलग उसका स्थान है, उसकी व्यवस्था अलग है। लेकिन उसके लोक से हमने जाना पड़ेगा, जब हम सवलोक जाएंगे, सतलोक जाएंगे, उसके लिए उसका टैक्स किराया हम देंगे, तभी वो हमें वहां से रास्ता देगा, नहीं देगा। इसलिए सतनाम के अंदर 2 मंत्र आपको दिए जाते हैं। एक तो ओम है ये ब्रह्म का, जहां हम रह रहे हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए। इसका जितना भी ऋण हमारे ऊपर है, या जितने भी हमने पाप खोटे खोद रखे हैं, और जो भी इसका उधार हमारे ऊपर है, उस ओम नाम की कमाई को इसको दे देंगे। हम इसके होटलों में स्वर्ग महास्वर्ग उस ब्रह्मलोक में जाकर अपनी पूंजी बर्बाद नहीं करेंगे भक्ति की। इसका ऋण उतरेगा इस ओम नाम के जाप से। फिर हमने जाना है आगे, उस अक्षर पुरुष के लोक सातसंग ब्रह्मांड का क्षेत्र पार करना, उसका टैक्स देना है दूसरे मंत्र का, जो सतनाम में जो सेकंड मंत्र है। और फिर तीसरा जो मंत्र सारनाम आपको मिलेगा, वो परमात्मा का मंत्र है, रियल उस सतपुरुष का, वो आपको स्थायी स्थान देगा वहां सतलोक में। इस प्रकार हम आगे चलेंगे। ये है परमात्म ज्ञान। कहते कूप की छाया कूप के बाही, ऐसा आत्मज्ञान है।
कुएं तक सीमित है, बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा तुम्हारा ये आत्मज्ञान था। तू जीव है, भक्ति कर ले, मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, मोक्ष इसी से हो सकता है। इसमें भक्ति नहीं की तो पार नहीं होगा। किसकी भक्ति करनी है, वो मंत्र क्या है, कौन है वो भगवान जिसकी भक्ति करे, तो ये है वो परमात्म ज्ञान। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपको चंदेसरी जी से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जो बिहार के सुपौल जिले के रहने वाले हैं। चंदेसरी जी माता दुर्गा और बजरंग बली की अटूट साधना करते थे। दर्शकों, कहते हैं यदि हनुमान जी की भक्ति की जाए तो कोई भूत प्रेत आपके निकट नहीं आता, परंतु चंदेसरी जी को सुनने के बाद ये बात झूठी साबित होती है। दर्शकों, हनुमान जी की भक्ति करते हुए भी चंदेसरी जी भूत प्रेत की बाधाओं से पीड़ित थे। फिर एक दिन चंदेसरी जी ने सभी साधनाओं को त्याग कर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। आज ये मीडिया को जो बता रहे हैं उस पर विश्वास करना मुश्किल है। क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनकी प्रेत बाधा समाप्त हो गई? आइए जानते हैं चंदेसरी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? चंदेसरी दास। सर कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट सुपौल बिहार से हैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा हमने 2013 मार्च में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करते थे। माँ दुर्गा की भक्ति करते थे, काली की भक्ति करते थे, और बजरंग बली का जो है मंगलवारी का जो व्रत होता है वो व्रत किया करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आए सर कि मेरे पास बहुत बड़ी समस्या आ चुकी थी। मेरी पत्नी को जो है प्रेत बाधा थी। वो प्रेत बाधा ऐसा था कि हमको 2 साल तक लगातार जो है एक दिन छोड़कर एक दिन हम अपनी पत्नी को जो है कभी उस तांत्रिक से, कभी इस तांत्रिक से, कभी उस ओझा गुनी के चक्कर में आते आते हम जो है परेशान हो गए थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। बहुत सारे जगह गए, लेकिन हमारी पत्नी का जो है वो भूत प्रेत का जो बाधा था वो ठीक नहीं हो रहा था। उसके दरमियान जो है हम बहुत से ऐसे डॉक्टर के भी पास गए कि क्या पता इनका जो है मानसिक बीमारी हो, इनसे इनका जो है दिमाग ऐसे ख़राब चल रहा हो, लेकिन डॉक्टर के पास भी जाने से हमको कोई लाभ नहीं मिला। और हम जो है ऐसे दिन पर दिन जो है परेशान होते गए और मेरी आर्थिक स्थिति जो है ख़राब होती गई। साथ में जो है हमारी लड़की जो थी, जो बचपन से उसको एस्नोफेलिया का शिकायत था, सांस का शिकायत था, उनको भी जो है हम डॉक्टरी ले जाते जाते परेशान थे। हफ्ते हफ्ते में उनको जो है डॉक्टरी ले जाते थे और दवाई लेकर आते थे, फिर भी नहीं ठीक होता था। मेरे छोटे लड़के था, उनको भी जो है छोटे डॉक्टर के पास ले जाते थे, लेकिन उनका भी इलाज नहीं हो पा रहा था। बड़े डॉक्टरों के पास ले जाना पड़ता था और 15-15 दिन पे करीब लगातार 2 साल तक ऐसे ही हमारी छोटी बड़ी लड़की और छोटे लड़के का इलाज चलता रहा। इस दरमियान हमारा जो है आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गया। कुछ दिन के बाद हमको जो है एक हमारे ही गांव में एक भगत जी हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा वो लिए थे। उनके द्वारा जो है हमको एक पुस्तक मिला जिसका नाम था सचखंड का संदेश। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उसमें जो सृष्टि रचना जो लिखा हुआ था, उस सृष्टि रचना को पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगा कि हम जो भक्ति कर रहे हैं, इन सारे 33 करोड़ देवी देवताओं की जो भक्ति कर रहे हैं, इनसे हमको जो लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि सृष्टि के दरमियान जो है इसमें बताए हैं कि ये तो 33 करोड़ देवी देवता है और पूर्ण परमात्मा जो है कोई और है। वो पूर्ण परमात्मा जो है
पढ़ने के बाद हमको पता चला कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं और वो अभी इस टाइम में इस धरती पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। तब हमको जो है ज्ञान हो गया और हमारे अंदर ये प्रेरणा हुई कि हम भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में क्यों न चले जाएं, इस परेशानी से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो हम भगत जी 2013 में मार्च में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारी जो परेशानी थी, जो हमारी भगतमती की, वो सबसे बड़ा जो प्रेत बाधा था उसको होता था क्या सर, कि वो जो जब वो ऐसे आँख जब खोलती थी तो आँख से एक जो है रोशनी जैसा निकलता था और वो एक रोशनी जो है बड़ा पर्दा सा हो जाता था और उसमें जो है वो सारे कुछ देखती थी। वहाँ का जो है काल लोक का जितना भी चित्र था, जिन जिन्नात देवी देवता सारे वो देखती थी और हम नहीं देखते थे, लेकिन वो हमको बताते थे कि ये मैंने इसका घर यहाँ है, ये चनरहार है, ये सोना है, ये चांदी है, इतना पैसा है, ये हमको पुकार रहे हैं, ये हमको अपनी ओर जो है क्या कहते हैं आने के लिए बोल रहे हैं। ये सारे स्थिति हमसे वो बोलती रहती थी, रात में सोए भी रहती थी तो ऐसे वो बोलती रहती थी। हम बहुत परेशान थे सर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमारी भगतमती का जो है प्रेत बाधा ठीक हुआ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमारी लड़की का जो है सांस की जो बीमारी थी, हम बहुत से डॉक्टरों के पास गए, बहुत से तांत्रिकों के पास गए, लेकिन नहीं ठीक हुआ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका जो बीमारी है वो बीमारी जो है नाम दीक्षा लेने के बाद समाप्त हो गया। और हमारी छोटे लड़के का जो बीमार रहते थे हमेशा 15-15 दिन पे वो जाते थे हॉस्पिटल का चक्कर लगाते थे, उनका भी जो है संत रामपाल जी महाराज की कृपा से नाम दीक्षा लेने मात्र से ही जो है उनका भी जो है बीमारी दूर हो गया। उनको जो है ऐसे क्या कहते हैं बुखार आता था, सर्दी खांसी रहती थी, वो ठीक नहीं हो रहा था। बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए थे लेकिन वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमारे छोटे लड़के का भी वो बीमारी ऐसे छू मंतर हो गया। मेरी मम्मी को माइग्रेन की बीमारी थी, उनका जो है सिर का दर्द कभी समाप्त नहीं होता था। धूप में वो नहीं जा पाती थी, नहीं कोई काम कर पाती थी और वो परेशान रहती थी। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए लेकिन कोई इलाज नहीं हो पाया, बहुत रुपया भी खर्चा किए लेकिन उनसे कुछ लाभ नहीं हुआ। अंत में जाके हमारी मम्मी भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद तत्क्षण जो है उनका वो जो है सिर का जो दर्द रहता था, आधे सिर का दर्द रहता था सर, उनका जो है वो सिर का दर्द भी आज पूरी तरफ से ठीक है और वो भक्ति कर रही है। और हमारे जैसे छोटे लड़के का हम बताए कि उनका भी जीवन जो है नहीं था। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद एक दिन क्या हुआ सर, दरवाजे पे झाड़ू लगा रही थी और हमारे बच्चे जो है सड़क के किनारे मेरा घर है और हमारे बच्चे जो है आंगन में खेल रहे थे। वो बहुत जोर से जो है दौड़ लगा के वो सड़क की ओर भागा। जैसे ही भागा आगे से एक गाड़ी आ रही थी, टेम्पू आ रही थी। अचानक टेम्पू और मेरे बच्चे का आपस में बहुत ज़ोर से टक्कर हो गया। टक्कर होने के बाद वो टेम्पू जो है एकाएक वहीं का वहीं जो है रुक गया। वो टेम्पू वाले को ये नहीं मालूम हुआ कि हम कैसे ब्रेक लगाए, क्या हुआ, हमारी टेम्पू कैसे क्यों रुक गई। और हमारे बच्चे जो है ठोकर खा के उधर जो है क्या कहते हैं गिर गया। गिरने के बाद जो है हमको आवाज़ लगाई पत्नी कि बच्चे मर गया, क्या हुआ देखिए। हम आंगन से जैसे ही दौड़ लगा के बाहर आए, देखते हैं वो लड़का उठ के खड़ा हो गया और वो दौड़ लगा के हमारे डर से जो है वो कहीं दूर भाग गया। हम सोचे कि ये लीला जो है आज है परमात्मा हमारे छोटे लड़के को जो है जीवन दान दिया है। और हमारी भी आयु नहीं थी, हमारी भी आयु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने हमारी भी आयु बढ़ाई है। जहाँ पे काम करते थे गांव में, तो वहाँ पे 2 मंजिल का मकान था और वहाँ पे हम जो है काम करते और जिस दिन हमारी मृत्यु होनी होती थी उससे पहले हमको परमात्मा ने वहाँ पे बुला लिए। वहाँ पे जो हम सेवा कर रहे थे, सेवा करने के बाद जो है वहाँ पे जब पूरी आश्रम तैयार हो गई, लास्ट में जो है हम
एक पानी का टंकी रख रहे थे। माई वाली बाथरूम बनी थी, उस पे पानी का टंकी रख रहे थे। वहाँ टंकी के साइड में जो है कोई दीवार नहीं था, हम पीछे पड़ गए। कोई भगत जी जो है उस टंकी में थोड़ा सा कोई जो है ऐसे लगा कि धक्का दे दिया है, और धक्का देने के बाद पीछे कोई ओट नहीं था। उससे क्या हुआ कि हम पीछे जो है गिर गए। गिरने के बाद जो है हमारे पैर में चोट लग गई, थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया, तो हम बेड पे पड़ गए। और हम घर में इस डर से नहीं बताए कि हमारी पत्नी जो है परेशान हो गई कि ये कहाँ गए थे, क्या हो गया। फिर भी वो कुछ दिन के बाद हमारी पत्नी जो है फ़ोन करती है मेरे पास कि आपको क्या हो गया है। तो हम बोले कि आपको कैसे मालूम हो गया कि हमको क्या हो गया। तो बोले कि हमारे पास जो है आज रात में बहुत सारा जम के दूत आए थे, और वो जो है आपको ढूंढ रहे थे कि कहाँ है, हम उनको लेने के लिए आए हैं। तो हमारी पत्नी जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से वहाँ पे रोने लगी और कहने लगी कि हे परमात्मा, ये क्या हो गया, हमारे माने भगत जी को क्या हो गया, ये जम के दूत क्यों आ गए हैं। तो वहाँ पे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज वहाँ पे प्रकट हुए और हमारी पत्नी को बताए कि कोई बात नहीं है बेटी। बहुत देर से बात किया, लेकिन हमारी पत्नी को आधी बात याद रहा, आधी बात वो भूल गई। लेकिन वो जो है बोली कि कोई बात नहीं है, ये सारे जम के दूत आए थे जिसके लिए वो यहाँ पे है नहीं। वो हम उनका जो है क्या कहते हैं कर्म में जो लेग था उनको काट दिए हैं, तुम क्या कहते हैं चिंता मत करो। फिर वो जम के दूत जैसे ही गुरुजी बाहर आए हमारे घर से, तो जम के दूत दूर भाग गए। दूर भागने के बाद फिर जम के दूत आ गए। वो मान रहे थे, फिर आ गए। फिर हमारी भगतमती रोने लगी कि फिर आ गए परमात्मा फिर वहाँ पे प्रकट हुए और बोले कि भगत हमारी पत्नी से बोले कि बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति का जो है उम्र नहीं था, उनको जो है आज ही के दिन यहाँ पे क्या कहते हैं मरना था, और यहाँ पे लाश उनकी आनी थी। जैसे हम वहाँ पे अपने गांव में 2 मंजिला पे काम कर रहे थे, प्लस्तर का काम करते थे, वहाँ से हमको उस दिन गिरना था, और गिर के हमको उस दिन हमारी मृत्यु थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उनसे पहले जो है हमको अपने जो है वहाँ पे हरियाणा में हमको बुला लिए, और वहाँ पे जो है ये सारी लीला करने के बाद जो है हमारी इस तरह से जान बची। और पहले भी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर रहती थी और हम दाने दाने के लिए तरस रहे थे। हम पहले 33 करोड़ देवी देवता की भक्ति जो करते थे, इनके भक्ति करने से दिन पे दिन हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। और संत रामपाल जी महाराज के शरण में जैसे ही हम आए उस दिन से हमारी आर्थिक स्थिति भी संभल गई। और आज हम क्या बताएं सर, आज हमारा ऐसा सौभाग्य है, ऐसा स्थिति है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से आज हम जैसे 6 और 7 साल से, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, कम से कम अगर कोई 6 और 7 साल से अगर काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या। लेकिन हम सर आपको बताना चाहते हैं कि हम आज तक 6 और 7 साल में मात्र 6 से 7 महीना ही काम किए हैं। हमको भी ये नहीं पता लगता है कि हमारे घर में कैसे हमारे पास जो है पैसा पूरा हो जाता है, अन्न पूरा हो जाता है, हमको भी पता नहीं लगता है। अब हमारा पूरा परिवार सुखी संपन्न और संत रामपाल जी महाराज के शरण में है और भक्ति करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उनके नीचे में पीली पट्टी चलती है, उस पीली पट्टी में नंबर दिया हुआ रहता है। उस नंबर पे फ़ोन करके वो अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता लगा सकते हैं कि हमारा नज़दीकी नामदार कहाँ है, और पता लगा के वहाँ जाकर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।